आप सभी को सादर जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। बंधुओं, भारत का इतिहास असत्य और सत्य के संघर्ष से भरा पड़ा है। आज कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक बार फिर से भारत के विभाजन के लिए हिंदू महासभा पर दोष मढ़ने का प्रयास किया है। हाल ही में उन्होंने एनसीईआरटी की नई इतिहास पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में भारत विभाजन को पढ़ाए जाने को लेकर दिए अपने वक्तव्य में कहा कि भारत विभाजन के लिए असली जिम्मेदार हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग है। क्या यह बात सच है? आइए आपको सत्य से अवगत कराते हैं। भारत के इतिहास में सन 1919 में एक आंदोलन हुआ था जिसे हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। खिलाफत आंदोलन सन 1919 में हुआ। यह आंदोलन मूल रूप से भारतीय स्वतंत्रता से सीधे जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि यह तुर्की साम्राज्य के खलीफा और उसकी सत्ता को बचाने के लिए था। इसके प्रमुख नेता मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी आदि थे। महात्मा गांधी और कांग्रेस ने इस आंदोलन को समर्थन देकर जानबूझकर दिखावटी हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर इस आंदोलन को बनाया। लेकिन कांग्रेस का यह निर्णय धार्मिक राजनीति को वैधता प्रदान करने जैसा था, क्योंकि यह आंदोलन एक विदेशी धार्मिक संस्था अथवा व्यक्ति के लिए चलाया गया आंदोलन था, जिसका भारत के मुसलमानों से या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं था। बावजूद इसके कांग्रेस ने इस आंदोलन को समर्थन देकर सबसे बड़ी भूल की थी। वह भूल क्या थी? कांग्रेस ने न केवल इस आंदोलन को समर्थन दिया, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप जब आंदोलन असफल हो गया तो मुसलमानों के मन में एक धारणा बनी। वह धारणा क्या थी? वह धारणा यह थी कि हमारी मांगें अलग हैं, जिसकी भरपाई या पूर्ति कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। बस यहीं से मुस्लिम राजनीति का एक नया रास्ता निकल आया, जो आगे चलकर मुस्लिम लीग की मजबूती और एक नए राष्ट्र पाकिस्तान की मांग के रूप में हम सभी के सामने आया। कांग्रेस और महात्मा गांधी की इसी तुष्टीकरण की नीति ने मुसलमानों के दीर्घकालिक अलगाववाद को जन्म दिया। अब जरा ध्यानपूर्वक सुनिए। सन 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव के द्वारा अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। सन 1942 के बाद ब्रिटिश सरकार और जिन्ना ने मिलकर कांग्रेस पर अलग राष्ट्र बनाने के लिए दबाव बनाया। अंततः 1947 में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व गांधी जी और नेहरू जी आदि ने मोहम्मद अली जिन्ना ब्रिटिश सरकार के माउंटबेटन योजनाओं के आगे झुककर विभाजन के लिए सहमति दे दी, और इस प्रकार भारत के विभाजन पर पहली राजनीतिक मोहर तो कांग्रेस ने ही लगाई, हिंदू महासभा ने नहीं। यह वास्तविकता है कि कांग्रेस ने कभी भी स्वतंत्रता सेनानियों का, महान क्रांतिकारियों का सम्मान नहीं किया और सदैव सत्य को दबाकर झूठ की राजनीति करते रहे हैं। आज भी उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता हिंदू महासभा जैसे पवित्र संगठन, जिसमें भारत के 90% स्वतंत्रता सेनानी और महान क्रांतिकारी सम्मिलित थे, ऐसे पवित्र संगठन पर झूठा आक्षेप लगा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन कर एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी, उस समय हिंदू महासभा का नेतृत्व कर रहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वातंत्र वीर सावरकर जी ने कहा था, भारत हमारी पुण्य भूमि और पितृभूमि है, यह अखंड है और अखंड ही रहेगा। हिंदू महासभा ने सदैव अखंड भारत, अजय भारत के संकल्प के साथ संघर्ष किया और आज भी कर रही है, भविष्य में भी करती रहेगी। लज्जा आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने असत्य को सत्य सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं झूठे आक्षेपों के माध्यम से। ऐसे लोगों को संपूर्ण भारत के राष्ट्रभक्तों से क्षमा याचना करनी चाहिए और अपनी भूल के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। जय हिंदू राष्ट्र।